हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और इसी तरह से हम लेक्चर वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। उससे पहले अपने वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चंबा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो चंबा में ही है, ठीक है। चंबा में ही है इसका हेडक्वार्टर। इसके बाद इसका एल्टीट्यूड, ठीक है जी। एल्टीट्यूड ये जो है वो होता है एक एवरेज एल्टीट्यूड। तो 1006 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। और इसका जो टोटल एरिया कितना है, ये जो आपको यहाँ पे मैंने मैप डाल रखा है, ये सारा का सारा जो भी इसका ये एरिया है, टोटल एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट का, वो है आपका 6528 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका पूरा का पूरा एरिया है। नेक्स्ट हम इसका एल्टीट्यूड देखते हैं। जो इसका लोएस्ट एल्टीट्यूड से लेके हाईएस्ट एल्टीट्यूड कितना रहता है। जो आपका लोएस्ट है वो 610 मीटर और टू दी 6400 मीटर, ये इसका हाईएस्ट एल्टीट्यूड है, ये इसका लोएस्ट एल्टीट्यूड है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस। पहले तो चंबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये तो मैंने ओनली चंबा डिस्ट्रिक्ट का ही यहाँ पे मैप है। पर अगर हम बात करें यहाँ पे रफली, अगर हिमाचल प्रदेश का जो एक रफली हम बॉर्डर देखते हैं, तो जो ये वाला जो रीजन है ना, ठीक है जी, अगर हम इसको नॉर्थ मानते हैं, नॉर्थ ही है ये वैसे, नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट और वेस्ट, तो ये आपका कहाँ पे नॉर्दर्न वेस्ट एरिया में आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है जी। इस वाले रीजन में आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो ओरिजिनल मैप है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन सी स्टेट और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है लाई करती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये वाला रीजन में, अगर ये वाला रीजन है तो इसको पहले रेड से कर लेते हैं। तो ये वाला हम देख रहे हैं सबसे पहले लाहौल स्पीति। तो अगर ये चंबा है तो ये इसका नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है, ठीक है जी। तो अगर हम ईस्ट वाले में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखें, तो आपको लाहौल स्पीति ये जो रीजन है सारा का सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर हम साउथ वाले रीजन में जाते हैं, यहाँ से लेके, अगर ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे ये जो है ये रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक आपका, यहाँ तक अटैच रहता है कांगड़ा का। तो ये सारा का सारा कांगड़ा रीजन इसके साथ अटैच करता है, ये वाला रीजन सारा का सारा, अगर देख रहे हैं यहाँ पे आप, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके बाद ये वाला जो थोड़ा सा इसका जो ये वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीजन ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो है वो पंजाब के साथ इसका अटैच करता है, ठीक है। पंजाब के साथ एक गुरदासपुर है इस वाला रीजन में। और अगर आपको ये वाला रीजन देख रहा है ना, ये वाला यहाँ पे पूरा नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ठीक है जी। तो ये जम्मू कश्मीर का नॉर्थ वेस्टर्न में यहाँ पे अटैच करता है। तो आप देख सकते हैं कि चंबा के साथ दो स्टेट, जम्मू नहीं, एक स्टेट पंजाब, अभी जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन टेरिटरी अटैच करती है, और दो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कांगड़ा, ये दो डिस्ट्रिक्ट जो है चंबा के साथ अटैच करती है। तो ये हमने यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन समझ ली है। और ये आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर चंबा का बिल्कुल बीचों बीच में है, ठीक है। कुछ और लोकेशन देख लेते हैं, जैसे भरमौर आपका ये वाला रीजन है, चंबा आपको ये वाला रीजन है, स्यूंता वैली आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके बाद आपका चुरा एरिया ये है और पांगी एरिया ये है, ठीक है जी। और इसके बाद सलूनी एक जगह है, वो ये आपकी यहाँ पड़ती है, डलहौजी आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है हमने मैप की मदद से, देखो ज्योग्राफी इक्वल टू मैप, जितना ज्योग्राफी आप मैप से करोगे ना उतना ही आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वैली के बारे में कि चंबा की कौन कौन सी वैली है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्यास वैली, मतलब चंबा में, पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ चंबा में कि वैली हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वैलीज, तो चंबा में 3 वैली है। एक आपकी ब्यास वैली है, सेकंड नंबर पे आपकी रावी वैली है, जिसको रावी और इसको चंबा वैली भी बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे हैं आपकी चिनाब
या फिर इसको पांगी वैली भी कहते हैं। वन बाई वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने ब्यास वैली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्यास वैली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आप देखोगे ना ब्यास वैली वाला रीजन कौन कौन सा है, तो अगर आप यहाँ देखोगे ये जो है ना एरिया, ये वाला एरिया और ये इतना एरिया, ठीक है जी, इतना एरिया जो है इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ, क्योंकि देखिए सब चीज़ें आप यहाँ पे पूरा मैप की मदद से हम समझेंगे। ये जो है इसको हम हाथीदार कहते हैं, ठीक है जी। ये आपकी धौलाधार है, ठीक है। और इसके जो बीच वाला रीजन हो गया, क्या हो गया, ब्यास वैली या फिर ब्यास रीजन कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। चलिए डिस्कस करते हैं ब्यास वैली। सबसे पहले क्या, जो ट्रैक बिटवीन किसके बीच में, ट्रैक बिटवीन हाथीदार एंड धौलाधार रेंजेस, ये सारा का सारा किसके, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्यास वैली। मैंने आपको पूरा मैप से समझा दिया कि हाथीदार ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इसके मतलब हाथीदार और धौलाधार के बीच वाला जो रीजन है जिसमें आपका भटियात वैली और स्यूंता वैली आती है, वो आपका क्या है, ब्यास रीजन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि देखिए इसके ऊपर क्या है, ये जो ऊपर वाला रीजन है ये है आपका रावी वैली। जो रावी वैली का लोअर पोर्शन है जिसको हम कह सकते हैं, इसके बीच में हमने कौन सा लाइज करता है, तो आपने लिखना है कि जो आपका स्मॉल पोर्शन है किसका, लोअर रावी वैली फ्रॉम द भटियात तहसील एंड स्यूंता सब तहसील। आपने यहाँ सीधा लिखना है आपका कि जो भटियात रीजन एंड स्यूंता वैली, दोनों या तो भटियात वैली या स्यूंता वैली लाइज इन दिस रीजन। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो क्या है, देखो जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही इसका टफ रीजन बनता जाएगा। तो आपको ये समझ आ रही होगी कि जितना नीचे रहेंगे उतना ही आपको पॉपुलेशन जो है सबसे मोस्ट, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस, ठीक है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है एंड फर्टाइल वैली, और सबसे फर्टाइल वैली भी यही है, फर्टाइल वैली ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वेजिटेशन जो है इस वाली रीजन में कौन कौन सी वेजिटेशन है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं वेजिटेशन, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वेजिटेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ वेजिटेशन, ठीक है जी। वेजिटेशन कौन कौन सी है, देखो बैम्बू यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, इसके बाद पीपल, इसके बाद मैंगो, इसके बाद आपका फिर वारवेरी एंड ओक। ये इसमें आपका क्या रहेगा, इस वाले में, मतलब ये इसकी वेजिटेशन रहेगी इस वाली वैली में, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया ब्यास वाली वैली के बारे में। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वाले में भी हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट वाले हम स्लाइड में चलते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक मुझे मैप की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे भी, तो हम एक मैप ले लेते हैं एक और फिर से, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो नेक्स्ट हमारी अगला है वैली कौन सी है सेकंड नंबर पे, ये आपकी है रावी वैली। रावी वैली और इसको हम चंबा वैली भी कहते हैं, ठीक है।
चंबा वैली क्यों कहते हैं ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है जी। तो चलिए अब मैंने एकदम से फिर से मैपिंग कर देते हैं जल्दी जल्दी से। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये आपका है हाथीदार, ये आपका है धौलाधार, इसके बीच का रीजन जो है वो ब्यास रीजन है। अब आगे चलते हैं। ये दिख रहा होगा आपका जो रावी वैली, रावी रिवर यहाँ से आ रही है। तो जो ये वाला जो रीजन रहेगा सारा का सारा, ठीक है, कौन सा वाला रीजन, ये वाला जो रीजन रहेगा, ये वाला रीजन, ठीक है, ये आपका आएगा पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज या फिर पांगी रेंज। ठीक है जी। और आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आ रही है आपकी रावी रिवर, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हो गया आपका रावी वैली। सबसे पहले रावी वैली और चंबा वैली भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, इतना हमने डिस्कस कर लिया। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा कि एक तो कौन कौन सा इसमें जगह जो है कौन कौन सी आ रही है, जैसे आपका भरमौर हो गया, यहाँ से आपको दिख रहा है भरमौर हो गया। इसके बाद आपका चंबा हो गया, प्रॉपर चंबा। ठीक है जी। इसके बाद आपका ये जो एरिया है डलहौजी वाला एरिया भी इसमें आता है। और इसके बाद आपका रावी वैली में आपको कुछ कुछ पार्ट्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो भटियात है, भटियात वाला भी इसमें रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ, कुछ पार्ट्स ऑफ भटियात, भटियात का भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। और कुछ आपका यहाँ पे देख लो डलहौजी वाला एरिया, डलहौजी हो गया, चंबा हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, भरमौर हो गया, चुराह का भी कुछ एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि कौन कौन से इस वाले रीजन में मतलब कौन कौन सा जगह जो है पड़ती है इस रीजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक तो हमें पता चल गया कि धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कौन सी आपकी रावी वैली है। ठीक है जी। ये भी आप लिख सकते हैं कि इट इज़ लाइज बिटवीन दी धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइज बिटवीन धौलाधार एंड पांगी रेंज या फिर पीर पंजाल रेंज। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ पीर पंजाल रेंज। ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो लोअर एरिया वैली के, ठीक है, उसमें जो वेजिटेशन है, अगर अगर हम बात करें ये वाला एरिया जो निचला निचला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है जी, तो इसमें जो वेजिटेशन है वो है आपकी इन दी लोअर एरिया ऑफ वैली, लोअर एरिया ऑफ वैली, वेजिटेशन जो है वो क्या है, वेजिटेशन इज सेमी ट्रॉपिकल। एंड अगर हम हायर एरिया की बात करें या हायर एलिवेशन की बात करें, इन हायर एलिवेशन जो इसमें ट्रीज हैं या वेजिटेशन है, ट्रीज जो बिलोंग करेंगे इसमें, बिलोंग टू, वो होंगे आपके, एक तो है पाइनस, पाइनस लॉन्गिफोलिया, ओक यहाँ पे मिलेगा हायर एलिवेशन में, और चेस्टनट। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम अप टू 2000 या 2100 मीटर की बात करें, अप टू 2100 मीटर की बात करें, तो इसमें टू क्रॉप्स आर ग्रोन। एंड अगर हम बात करें अब 2100 मीटर से अबव, तो ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन। ठीक है, ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन। ठीक है। तो ये सारा का सारा
आपका हमने डिस्कस कर दिया है राबी वैली के बारे में, ठीक है जी। और मैप की हमें फिर पड़ेगी जरूरत, क्योंकि हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमें फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ साइड में, ओके डन। हमें फिर डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे। अब लास्ट बची हमारी वैली कौन सी है? चिनाब वैली। कि मैप बड़ा जरूरी है जब भी हम इनको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, जगह हमारी बच जाएगी। सो अब हम डिस्कस करेंगे चिनाब वैली, या फिर इसको पांगी वैली भी बोलते हैं, ठीक है। चिनाब वैली, पांगी वैली। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। मैंने बार बार नहीं बताऊंगा। ये हमारा हो गया, ये वाला हाथीदार है, धौलाधार है। ये वाला रीजन हमारा पीर पंजाल या पांगी रेंज है। और ये वाला रीजन है हमारा, ये हो गया जास्कर रेंज। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ये था हमारा राबी वैली का रीजन, ये चंबा वैली का रीजन। अब जो बच्चा पीर पंजाल या पांगी रेंज के बीच वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं चिनाब। ये जो आपको दिख रहा है चिनाब वैली, या फिर पांगी वैली। आपको पता है यहाँ पे चिनाब रिवर बारलाचा से होके हुए, इसके बाद दोनों नदियाँ मिलती हैं टांडी पे, इसके बाद ये जाके चिनाब नाम से कहलाती है। तो ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये चिनाब रिवर यहाँ से बहती है, क्योंकि इसका ना तभी इसको चिनाब वैली बोलते हैं। और पांगी जगह है तो पांगी वैली भी इसको बोलते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। पहला पॉइंट कि आपको ये जो इसमें रीजन में आपको मैक्सिमम पांगी रीजन ही देखने को मिलेगा। इसमें पांगी और लाहौल, लाहौल में चलो लाहौल स्पीति में आएगा। हम चंबा की बात करें तो इसमें पांगी रीजन ही आएगा, अगर हम इसकी लोकेशन के हिसाब से देखें। तो सबसे पहले देखेंगे द एरिया बिटवीन पांगी एंड, एरिया बिटवीन पांगी एंड जास्कर रेंजेस, ये कहलाता है हमारा चिनाब वैली या फिर पांगी वैली, ठीक है। लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने यहाँ पे पूरा आपको समझा दिया यहाँ से कि कौन सा रहा ये वाला एरिया, ठीक है। पांगी, एरिया बिटवीन पांगी या पीर पंजाल रेंज एंड जास्कर रेंज के बीच में चिनाब वैली और पांगी वैली आती है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम होती है। द एरिया इज स्पार्सली, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम पॉपुलेटेड। अब पॉपुलेशन जो है इसमें कम क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो वेजिटेशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी रहने के लिए, खाने के लिए। इतना यहाँ पे, क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे तो क्रॉप भी उसमें उगाना टफ रहेगा। एक तो यहाँ पे क्या होता है कि, और दूसरा इसमें जो विंटर होती है यहाँ पे, क्लाइमेट के हिसाब से हम देखें तो विंटर इज़ वेरी हार्श होती है यहाँ पे। विंटर इज़ वेरी स्वियर या वेरी हार्श, ठीक है जी। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो था वो आउटसाइड वर्ल्ड से रख लें, आउटसाइड हिमाचल प्रदेश विद दी आउटसाइड वर्ल्ड रिमेन कट ऑफ। और ये जो रहता है ये अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक रहता है ये पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो वो बर्फ़ जो रहती है अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक इसमें बर्फ़ यहाँ रहती है, इसलिए यहाँ पे एक तो विंटर काफ़ी स्वियर होती है। इसी की वजह से यहाँ पे अब देखो क्रॉप इतने मंथ तक तो फिर यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, तो क्रॉप का वो उगाएंगे तो खाने पीने के लिए भी दिक्कत रहती है। तो इसलिए यहाँ पे जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ही कम है। तो मैं पूरी की पूरी यहाँ पे वैली हमने डिस्कस कर ली विद द हेल्प ऑफ मैप, ठीक है। इस वाले पूरे ही रीजन में हमें मैप की जरूरत पड़ेगी आगे भी। अब माउंटेन हम डिस्कस करेंगे, रिवर डिस्कस करेंगे, तो सब जगह हमें मैप की जरूरत पड़ेगी। तो हमें हर बार मैप यहाँ पे लेना पड़ेगा। चलिए ये हो गया हमारा वैली के बारे में डिस्कशन। अब हम डिस्कस करेंगे माउंटेन सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से इसमें माउंटेन रेंजेस है। चलिए माउंटेन, सबसे पहले माउंटेन में डिस्कस करेंगे हाथीदार।
मैंने आपको मैप की मदद से यहाँ पे मैंने बता दिया है, फिर भी हम ले लेते हैं एक बारी मैप। ठीक है जी, मैप थोड़ा छोटा ही रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हाथीदार। मैंने बताया था हाथीदार है आपकी ये वाला रीजन है हाथीदार। तो हाथीदार क्या है, एक तो है स्नोलेस रेंज, मतलब यहाँ पे स्नो नहीं पड़ती है, पहली बात है। अगर हम हाथीदार का जो हाईएस्ट पॉइंट को डिस्कस करें, जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका वो कितना एल्टीट्यूड है, हाईएस्ट पॉइंट जो है इस रेंज का वो है आपका 1615 मीटर, और हम फीट में बात करेंगे तो 5256 फीट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि ये जो आपका हाथीदार है ना, ये वाला हाथीदार, ठीक है जी, ये है आपका इनर रीज ऑफ शिवालिक एरिया। जो शिवालिक एरिया है उसका इनर रीज है, ये इनर रीज ऑफ शिवालिक एरिया। ठीक है, और ये हम यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं धौलाधार, ये वाली। तो अगला पॉइंट क्या है कि हाथीदार रन्स पैरेलल टू दी धौलाधार रेंज। तो हाथीदार, यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, हाथीदार रन्स पैरेलल टू दी साउथ ऑफ धौलाधार। आपको दिख रहा होगा मैप में कि ये दोनों कितने एक दूसरे के पैरेलल, और ये धौलाधार के साउथ में ही है। ठीक है, तो हाथीदार रन्स पैरेलल टू दी साउथ ऑफ धौलाधार। ठीक है, तो बस इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि छोटी सी है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पांगी रेंज के बारे में। पांगी रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले क्या है कि पांगी रेंज, इट इज, पांगी रेंज आपको कहाँ मैंने यहाँ बताई थी आपको, पांगी रेंज ये वाला रीजन वाले में। ठीक है, ऐसे नहीं है मतलब एकदम बिल्कुल सीधी होती है, आपने पहाड़ का भी देखे होंगे तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं सीधी होती है रेंज में, बस ये थोड़ा सा जंक्शन है कि इस तरह से इस वाले रीजन में आपकी पांगी रेंज है। ठीक है, ये वाले रीजन में पांगी रेंज। सो पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ मिड हिमालय, ये आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें मैप में, मैंने आपको बताया था कि पहले आउटर हिमालय होता है, फिर मिडिल हिमालयज होते हैं। तो ये आपका मिडिल हिमालयज में भी इसका कुछ पार्ट्स पड़ता है, और इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका ग्रेटर हिमालय पड़ता है, उसमें भी इसका पार्ट्स पड़ता है। तो ये वाला रीजन जो आपका मिडिल हिमालय में है, और ये वाला आपका रीजन जो ग्रेटर हिमालय में आएगा, और ये हिमालय जो है इसका थोड़ा सा पार्ट इसका शिवालिक से भी टच करता है, मतलब तीनों रेंजेस के साथ जास्कर से भी करता है चौथी। ठीक है, सबसे इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट जो टच होता है। सबसे पहले इट इज मिड हिमालय। ठीक है जी, इट इज मिड हिमालय, और इसको कहा जाता है कॉल्ड पीर पंजाल। तो देखो पीर पंजाल इसको कहा है जियोलॉजिस्ट ने। ठीक है, जियोलॉजिस्ट ने कहा पीर पंजाल। और अगर हम बात करें इसकी पांगी रेंज, पांगी रेंज इसको कहा है बाय लोकल पीपल, लोकल पीपल ने इसको क्या कहा है, पांगी रेंज। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें कि ये जो है ये आपका है, इट इज़ अ डायरेक्ट कंटिन्यूशन ऑफ मेन हिमालय। अगर हम बात करें ये जो आपकी पांगी रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, ये हमारी उत्तराखंड से होके होके आती है, और ये जो एक्सटेंशन है इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ, इट इज़ द एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है ये, एक्सटेंशन ऑफ मेन हिमालय का एक्सटेंशन है ये, मेन हिमालयास। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो एंटर कहाँ करती है हमारी, बेसिकली एंटर कहाँ करती है, एंटर तो आपकी ये हो जाती है शिमला से। कहाँ से, इट एंटर्स ऑन द ईस्ट ऑफ बुशहर। ठीक है, इट एंटर्स ऑन द ईस्ट ऑफ बुशहर। ठीक है, तो बुशहर के ईस्ट से ये एंटर करती है, फिर इसके बाद एंड देन
ये करती है डिवाइड्स कुल्लू फ्रॉम लाहौल स्पीति, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ लाहौल एंड स्पीति। एंड इसके बाद एंड फाइनली फिर ये करती है एंटर्स इन चंबा टेरिटरी में, ठीक है, चंबा टेरिटरी में ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बड़ा बंगाल। समझ रही है आपको, समझ आ रहा है आपको कि जैसे आपको यहाँ पे पूरा मैप नहीं है कि जैसे जैसे आपका ये एक तो एक्सटेंशन है मेन हिमालय का, फिर ये एंटर करती है ईस्ट ऑफ बुशहर, देन ये आपको डिवाइड करती है, इसके बाद कुल्लू एंड लाहौल स्पीति को, इस तब जाके फिर ये एंटर करती है चंबा टेरिटरी में, कहाँ से होके ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बड़ा बंगाल से, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो आपको दिख रहा है ना ये रीजन, ये वाला ये आपका बड़ा बंगाली ही रीजन है कांगड़ा का, ठीक है, वहाँ से इसको ये टच करती है चंबा की बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट है पांगी रेंज का चल रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि एक तो इसमें क्या है, ये तो स्नोई पीक है, हमने देखा था कि इट इज स्नोई पीक्स और विद मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ 19,000 फीट। क्या है, एक तो स्नोई पीक्स है, इसमें स्नो पड़ता है, हाथीदार में स्नोलेस रेंज है, इसमें काफ़ी स्नो पड़ता है, और विद द मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ 90,000 फीट, ठीक है। और ये तो डिस्कस हो गया किसके बारे में, पांगी रेंज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड है हमारी दागनी धार। दागनी धार क्या है, ये आपकी है स्मॉलेस्ट रेंज है, दिस इज स्मॉलेस्ट, ये क्या है दिस स्मॉलेस्ट रेंज, एंड इज ये किसकी ऑफशूट है, ये ऑफशूट है, ऑफशूट ऑफ पांगी रेंज की। तो इतना याद रखना है कि दिस इज दी ऑफशूट, मतलब ये जो रेंज है दागनी धार इज दी ऑफशूट ऑफ पांगी रेंज, और ये जहां से वेयर इट एंटर्स, यहाँ से जहाँ से क्या करती है एंटर करती है इनटू भद्रवाह, और भद्रवाह कहाँ है आपका, भद्रवाह ऑफ जम्मू, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाए हम, थोड़ा सा हमें इस मैप से मदद से देख लेते हैं कि जैसे ये है ना आपकी पांगी रेंज, तो यहाँ से थोड़ा सा आपकी यहाँ से इसका एक्सटेंशन रहता है ये आपका दागनी धार का, और ये ना इसके बाद एंटर कर जाती है फिर कहाँ जाके जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, यहाँ से समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये हो गया ऑफशूट है किसकी, पांगी रेंज का, फिर इसके बाद एंटर कर जाती है भद्रवाह जम्मू। इसके बाद दागनी धार में टू मेन पासिस हैं, एक है आपका है पादरी पास, दूसरा है आपका छतरधार पास, ठीक है, छतरधार पास, ठीक है, छतरधार पास। तो ये जो पादरी पास है ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट्स चंबा टू जम्मू को। जब हम पासिस पढ़ते हैं तहाँ पे आपको ये दोनों पास देखने को मिलेगा, पादरी पास एंड छतरधार पास, ये चंबा को जम्मू के साथ कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अब नेक्स्ट हमारी रेंज है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज को हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका ये देखेंगे, एक तो हमने मैप में देख लिया था, इसको थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो ये वाला रीजन मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन, ठीक है, ये आपका जास्कर रेंज ही आता है,
ठीक है। और ये चंबा को हम डिस्कस भी करेंगे, थोड़ा सा टच करता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट, ठीक है, डिस्टेंस ही इसका टच करता है जास्कर रेंज के साथ। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है कि जास्कर रेंज आती कहाँ से, आफ्टर लीविंग द सतलुज। पहला पॉइंट है कि जब ये किसको करेंगी, आफ्टर लीविंग द सतलुज, मतलब सतलुज को छोड़ के, इन दी कहाँ से, अब सतलुज कहाँ है, किन्नौर में है, और किन्नौर कौन सी डायरेक्शन में है, हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्टर्न। आफ्टर लिविंग द सतलुज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ हिमाचल, इट रन्स, इसके बाद कहाँ जाती है, इट रन्स इन ए, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है इस तरह को, ठीक है, इट रन्स नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में जाती है, और इस वहां पे भी डिवाइड करती है, डिवाइडिंग लद्दाख फ्रॉम लाहौल स्पीति, ठीक है। पता चल गया आपको, किन्नौर से होते होते आती है, ये किन्नौर को टच करती है, फिर इसके बाद ये लाहौल स्पीति में जाके ये आपकी लाहौल स्पीति और लद्दाख को भी मतलब डिवाइड करती है, फिर इसके बाद ये ऊपर जाके चंबा से भी, एंड देन जाके जम्मू कश्मीर में चली जाती है, इस तरह से जाती है जास्कर रेंज। नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं, अगला पॉइंट रहेगा कि ये जो है ना टच करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट को फॉर शॉर्ट डिस्टेंस में अलॉन्ग द नदर्न बॉर्डर एंड सेपरेटिंग, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इट सेपरेट चंबा लाहौल फ्रॉम जास्कर, ठीक है, कि जास्कर रेंज जो है इट सेपरेट चंबा लाहौल को फ्रॉम जास्कर, ठीक है, चंबा और लाहौल को ये जास्कर रेंज, फ्रॉम जास्कर से जास्कर रेंज ही इनको डिवाइड सेपरेट करती है, डिवाइड करती है। और इन द वेस्टर्न साइड ऑफ दिस रेंज, वेस्टर्न साइड देखें, जैसे हमारा है वेस्टर्न साइड आ गया आपका नॉर्थ के वेस्टर्न साइड में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की साइड में, तो वेस्टर्न साइड, ठीक है, वेस्टर्न साइड मतलब कि चंबा के जम्मू एंड कश्मीर जो टच करता है वो वाला साइड में, वेस्टर्न साइड ऑफ दिस रेंज ये सेपरेट करता है हिमाचल फ्रॉम कश्मीर वैली, मतलब कि जास्कर रेंज जो है वो सेपरेट करती है हिमाचल को कश्मीर से या फिर जम्मू कश्मीर से, ठीक है, इतना बस आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया माउंटेन सिस्टम के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा टफ है, और अगर हम इसको मैप की मदद से समझते हैं तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये, ठीक है। माउंटेन सिस्टम हो गया, वैलीज के बारे में हो गया, हम नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद रिवर्स सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं हम रिवर्स सिस्टम के बारे में। रिवर्स, थोड़ा सा मैप ले लेते हैं, मैप की मदद से हमें इजी हो जाएगा थोड़ा सा समझना कि कौन सी रिवर जो है कहाँ पे बह रही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे चिनाब वैली, सॉरी चिनाब रिवर के बारे में। पहला है हमारा चिनाब, फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं चिनाब रिवर या फिर चंद्रभागा रिवर, ठीक है जी। लोकेशन देख लेते हैं, आपको ये दिख रहा होगा ये वाला लोकेशन, ठीक है, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आती है लाहौल स्पीति से होके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राइजेस कहाँ से होती है ये राइजेस फ्रॉम बारालाचा पास,
बालाचा पास इन लाहौर। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब ये चिनाब रिवर कैसे बनती है इसको भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता है। टू स्ट्रीम्स जिनका नाम है, एक है आपका चंद्रा और दूसरा है भागा। जब ये दोनों, ये जो रिवर्स हैं ये मीट करती है कहाँ पे, टांडी में। जब ये टांडी में मीट करती है फिर इसके बाद ये बन जाती है आपकी चिनाब। चिनाब रिवर ये बन जाती है। इस तरह से ये चिनाब रिवर कहलाई जाती है। ऐसे ये इसको चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो यहाँ से जब ये निकली तो ये वाला पॉइंट है चंबा का। ठीक है, तो ये चंबा वाले इस वाले पॉइंट में कहाँ जैसे ये एंटर करती है, तो इट एंटर इन चंबा एट कहाँ पे, थिरोट। थिरोट में एंटर करती है और जब यहाँ से जा रही है तो यहाँ से निकल रही है, तो चंबा को कहाँ पे लीव्स कर रही है, लीव्स एट संसारी नाला। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है। और दूसरा पॉइंट भी याद रख लें कि अगर ऑप्शन में ये ना हुआ कभी तो एक और भी है इसमें, गन्नौर, GANAUR। तो गन्नौर, ठीक है, कहाँ लीव करती है, संसारी नाला या फिर गन्नौर में। एक और पॉइंट देख लेते हैं, इसमें जो गोल्ड पाया जाता है, तो गोल्ड इज फाउंड इन दिस इन ए स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। तो गोल्ड इज फाउंड इन दिस रिवर अ स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है जी, स्मॉल क्वांटिटी में इसमें गोल्ड भी पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी कौन है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। ट्रिब्यूटरीज, तो पहली ट्रिब्यूटरी है मियार नाला, ये चिनाब के साथ मीट करती है उदयपुर में। दूसरी है आपकी सेचू नाला, ये मीट ज्वाइन करती है चिनाब को साच में। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं कि अगली है आपकी छोबिया। ठीक है, छोबिया है, कालीछो है। इसके बाद आपकी मारू है, MARHU। इसके बाद आपकी चेनी है एंड साच स्ट्रीम। ये सारी की सारी जो है चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। मियार नाला, हेचू नाला, छोबिया, कालीछो, मारू, चेनी एंड साच स्ट्रीम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब। नेक्स्ट हम कर लेते हैं डिस्कस सेकंड रिवर, रावी रिवर। काफ़ी बार मैंने मैप में बता दिया है, रावी रिवर। यहाँ मैप में देख लेना पीछे, ये वाली है आपकी रावी रिवर, ये वाला। ठीक है, ये वाली। ठीक है, और ये कहाँ से आ रही है, ये है बड़ा बंगाल और बड़ा बंगाल से निकलती है। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं, एक तो ये अगर हम बात करें चंबा वैली में, तो चंबा वैली में मेन रिवर है रावी वैली, रावी वैली भी है, पर चंबा जो प्रॉपर है, चंबा टाउन है, उसकी जो मेन रिवर है वो है आपकी रावी रिवर। तो दिस इज द मेन रिवर जो ड्रेन करती है आपकी चंबा वैली को। और चंबा वैली किसके बीच में आता है, धौलाधार और पांगी रेंज में। तो इट इज ये क्या है, इट इज द मेन रिवर ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। और ये करती है विच ड्रेन्स दी होल ऑफ चंबा वैली को। और चंबा वैली आपकी पड़ती है, चंबा वैली या रावी वैली को ही बोल सकते हैं, धौलाधार रेंज एंड
पांगी रेंज के बीच में पड़ती है। अगला पॉइंट है आपका कि इसको लोकल में क्या कहा जाता है, लोकल इट इज नोन एज राउती या फिर इरावती। लोकल लैंग्वेज में इसको राउती या इरावती के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ओरिजिनेट ये आपकी ओरिजिनेट होती है बड़ा बंगाल से, जो मैंने पीछे आपको बताया है। बड़ा बंगाल से, बड़ा बंगाल की जो रेंजेस है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। अब इसके हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है जी, ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आपकी बुद्धिल, अगली आपकी तुंडा, इसके बाद आपकी है साल, और साल को साहो के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है आपकी बैरा। और बात करें लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, वो है आपकी सियूल। ठीक है, ये होगी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, कौन सी है, सियूल है। और एक और आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है सीवा, SEAWA। और एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका लास्ट पॉइंट में, इट लीव्स, लीव कर जाती है, इट लीव्स दी चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा एट खेरी में, खेरी नाम की जगह है वहाँ पे ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को लीव कर जाती है। तो ये हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया ज्योग्राफी विद मैप के साथ, वैली के बारे में, माउंटेन सिस्टम के बारे में एंड रिवर्स के बारे में। तो आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी मैप की मदद से। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।